निकले यार। नमस्कार, हम अभी 2 जांटी बालाजी में और हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत, हम आपसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? लालचंद जाखड़ नाम है, गांव रेडी, तहसील सिरडूंगर, जिला बीकानेर है। अच्छा, अभी आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, कितना किलोमीटर हो गया आपका? 2600 किलोमीटर की होगी। और राजस्थानी भाषा की मान्यता सारू मैं पूरा राजस्थान रे मैं साइकिल आंदोलन करूं और लोगों से यही बात रो मैं आग्रह करूं कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता सारू एक बेड़ा हो। और ये भाषा ने सरकार से भी मैं विनती करूं कि राजस्थानी भाषा ने राजभाषा रो और केंद्र सरकार की विनती करूं कि 8वीं अनुसूची में शामिल कर हमारा राजस्थान रो मान रखो। साहब आप बताइए, मैं अभी तक मान्यता मिली नहीं है चीज़ में। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लालचंद जी जाखड़ को। मायड़ भाषा वास्ते एक लंबी साइकिल यात्रा पर निकलेड़ा है। मैं राजस्थान की विधानसभा में वो मुद्दो उठायो भी वक्त में कहो कि आर्टिकल 345 से अधिकृत करे है राजस्थान की सरकार ने कि वे मायड़ भाषा मारवाड़ी राजस्थानी ने पहला राज्य भाषा घोषित करे। राजस्थान लैंग्वेज एक्ट बनेड़ो है, भाषा राजस्थान भाषा अधिनियम बनेड़ो 1956 को भी में भी सरकार ने अधिकार है कि राजभाषा घोषित करे। और जगह जगह राजभाषा घोषित हुई है, माने फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना को काम केंद्र सरकार करो है। सरकार एक संकल्प लेकर आई 2003 के अंदर, मैं सब लोग भी संकल्प में शामिल होया कि मायड़ भाषा राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में शामिल करना वास्ते। पर अब इनकी आवश्यकता ही बात की है कि पहले राज्य भाषा घोषित करे सरकार और बिंग बाद मायड़ भाषा की अहर्ता ही पूरी करेगी तो मायड़ भाषा अनुसूची 8 में जाएगी तो केंद्र सरकार फिर भी ने मान्यता देगी। मैं उम्मीद करूं कि एक नौजवान की यात्रा, साइकिल यात्रा, लंबी यात्रा 2600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करिए और रंग लावेगी। मैं पूर्णतः लालचंद जी आपका साथ हूँ। समय होगा तो आपकी अभिलाषा ने निश्चित तौर पर पूरा करा। मैं लायक हूँ पर सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित तौर पर मायड़ भाषा के सम्मान के वास्ते कोशिश कराएंगे। धन्यवाद सर। एक मिनट, हमारे साथ विकास जी भास्कर हैं, उनसे जानेंगे। सर, अपनी जो मायड़ भाषा है, ये भाई है इतने लंबे समय से कितने किलोमीटर होगा? 2600 किलोमीटर होगा। हाँ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई का संघर्ष जरूर मुकाम तक पहुंचेगा, कामयाबी तक पहुंचेगा। जब भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाएगी तो जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि भाई की बात को आगे बढ़ाएंगे और मायड़ भाषा को राजस्थानी में मान्यता। आप अभी सफर हुआ आपका, तो आपको कितनी की समस्या को झेलना पड़ा? देखो सर, यहाँ की समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्या भी आई है और मैंने सहयोग बहुत ज़्यादा मिलो है। समस्या से ज़्यादा मैंने सहयोग मिलो है कि राजस्थानी भाषा रे जगह तड़ू है पूरा राजस्थान अच्छा है कि राजस्थानी भाषा ना राजभाषा रो दर्जो मिले तो हमारो मान सम्मान जो है वो बनेड़ो रहे। अभी आपने किन किन शहरों में, जिलों में सफर कर लिया? मैं अब देखो सर, ये बीकानेर है, जैसलमेर, बाग, फड़ोदी, पोकरण, रामदेवरा, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और इन जोधपुर, बालोतरा, पाली, सोजत, ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, हेठ, जयपुर, सिकर, सालासर और आगे गांव डाणा कस्बा में भी मैं गया हूँ। और आगे की जगह मेरी यात्रा अभी फतेहपुर आड़ हूँ। फतेहपुर से आगे मंडावा, झुंझुनू, चूरू, तारानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हेठपुरा राजस्थान में। आपने इतना कठिन कदम उठाया है, घर वालों ने क्या इसका सपोर्ट मिला आपको लोगों को? हाँ, घरवाला है जगह एक बार तो क्यों कहता हूँ ये टाइप को क्या काम करे, क्यों कहवा नहीं समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब बताई और लोगों को बात सुनी तो बाकियों का बहुत बढ़िया काम करे हुए वो सारे करना सो अगर कुछ एक काम भी अगर बढ़िया हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। समस्या क्या है आपको? समस्या है जी, देखो सा ये है कि भाषा ने समझने वाला बहुत कम मिले और कई जगह है जगह मेरे साथ कूटमार की भी घटना हुई है जगह भाषा ले रहे जगह नहीं जाने क्यों तो रोतो फिरे तुम्हें जो चोर है चपार है इन टाइप की भी समस्या हुई है। और तो बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। धूप है इतनी बढ़ती रमाई है। आपसे पहले भी राजवीर जी ने ये चीजें उठाई थी, आपको मालूम है ना? हाँ, राजवीर जी सर है जगह भी मेरे सहयोगी है और वे भी मेरे साथ ही है। राजवीर जी सर है और हरीश जी हेरी जगह बहलोल नगर वाला है, वे भी अपने साथ ही जुड़े रहे। तो सब लोग है जगह आप स्तर माते आंदोलन जारी रख रहे और राजस्थानी भाषा के लिए लड़न लाग रहे सर। अभी हम आपसे जानेंगे कि मतलब आपने का जो आगे का सफर कहाँ है, कौन से जिले में सफर हो गया, अब आगे कितना है आपका सफर? आगे जो मेरा सफर है वो 28
मंडावर है बोलो। आज तारीख हुई है देखो साहब 5 तारीख है, तो 5 तारीख 6 तारीख ना मंडावा सु झुंझुनू तो बाद में चूरू, और चूरू रे बाद में है जो तारानगर हनुमानगढ़ का नहीं मेरे का सफर है बोलो। और मैं सब लोग से केवनी चाहूँगा मेरे को फेसबुक पेज है लाला राजस्थानी में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। भाई लाल जी जगह है बहुत दिना से यात्रा कर रहे हैं और मैंने परसों जैसा बेरो पट्टो तो मैं फतेहपुर के मायने बहुत कोशिश करी गया कि यात्रा के मायने बहुत भीड़ या करके एक प्रचार कराई को, और बालाजी महाराज की कृपा से वो काम बहुत बढ़िया ढंग से हुए। और राठौड़ साहब अपन आश्वासन भी दे गया कि अगर वहाँ की सरकार बनी तो अब राज्य भाषा को राठौड़ साहब ने हमें बताया कि उन्होंने ये मुद्दा पहले उठा लिया है। राठौड़ साहब नहीं, गहलोत सरकार 2003 के मायने प्रस्ताव भी भेज दियो केंद्र सरकार ने। राठौड़ साहब बाहर विधानसभा के मायने एक मुद्दा उठा दियो और भी कई विधायक, लेकिन आ एक बहुत बड़ी जीत है अपनी। और थे भी थारे चैनल के माध्यम से जगह लोकल पत्रकार हूँ, मैं चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्थानीय भाषा यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रमोट करो और इनको प्रचार करो। और भाई लाल जी को आगे सपोर्ट हो इसलिए ये वीडियो ने जता भी भाई देखे हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे आईडी ने लाला राजस्थानी इन्हें फेसबुक आईडी ने सपोर्ट करो। संघर्ष लाल जी रो संघर्ष को यूट्यूब जो चैनल है भी ने सपोर्ट करो। और राजस्थानी भाषा के लिए जट्ठे भी थाना आगे आना पड़े बटा आगे आओ, मेरा सब ना कोई कहना। लालचंद जी अपने जीवन के बारे में जरा थोड़ा सा परिचय देंगे आप? हाँ, मेरा जीवन परिचय वही है कि मैं एक खेतीबाड़ी किसान परिवार हूँ, आने वाला आदमी हूँ। और आज भी है जो खेतीबाड़ी रो काम है जो हमारे साथ है। और शिक्षा जो कि मेरी MA BEd हो रखी है। और भी हमें निजी विद्यालय रमायन के वह सुबोध शिक्षण संस्थान हमारे गाँव रमायन एक स्कूल है भी रमायन में 1 साल तक पढ़ाई भी हो रहे। तो बटों भी मन के वह राजस्थानी भाषा ले रहे जो अनुभव मिला। और समाज सेवा के रूप में मैं काम करते रहूँ गाँव ढाणी कस्बा रमायन। तो बटों भी मन हर एक चीज़ के बारे में मतलब जानकारी मैंने मिली और राजस्थानी भाषा ले रहा। आज हम स्कूल में जाते हैं तब बच्चों को हमारी जो मातृभाषा ने सिखा के हिंदी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करने की सोचते रहते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो साहब बहुत गलत बात है। महात्मा गांधी जी जका आप राष्ट्रपिता मान्या करा बा एक बात कही का अगर थे टाबर ने 5 साल तक अगर बिना अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दे तो भी नए बच्चा ने थे एक मूलभूत रूप में बिंगी हत्या करने लग रहे हो। तो मतलब ये टाबर की शिक्षा है वह मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और आ तो अभी मोदी जी है अपना प्रधानमंत्री वे भी कह रहे हैं कि भी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं आता हूँ कि जब मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं मिलने लगा? क्योंकि राजस्थान रही तो भाषा राजस्थानी है। और अंग्रेजी सिखावे है, हिंदी सिखावे है, भाषा कोई सी भी हो मैं कहूँ सिखाओ, भाषा सिखाओ। आज अंग्रेजी और हिंदी नहीं, मैं तो कहूँ बहुत सारी और भी भाषा है जो सीखो तो ध्यान पड़े। हिंदी और अंग्रेजी नहीं और भी बहुत सारी भाषा सीखो, हर भाषा सीखो। लेकिन माइड भाषा जो आपने अभी भूलन मत दो, क्योंकि भाषा में अपना संस्कार संस्कृति और राजस्थान री धरोहर भी जीवती रहेला। तो राजस्थान जल्दी जीवत रहे जब अपनी। आपका विचार कैसे है कि इस विषय पे बात की जाए? मतलब आपको कैसे ऐसे लगा कि जो हमारी जो भाषा है वो इतनी कठिन है? जैसे बोलने में आसान है लेकिन लिखने में बड़ी कठिन है। देखो सर लिखने में कठिन को नहीं, हिंदी ना हो जो कि बहुत ज्यादा सोरी भाषा है अपने राजस्थानी। एक आप बोलना भाई भाषा अपन लिख नहीं पड़ा तो हो ही कौन सके। तो आ तो अपन 70 सालों ये भाषा ने कभी अपन लिखी को नहीं, ये वजह अपन भूलने लग गया। लेकिन आज भी जब आप कोई चीज लिखा तो मेरे को अपना शब्द कई बार यहाँ आ जाए जगह राजस्थानी रहा है। और हिंदी आप कितनी बोल देवा लेकिन बिंग मैंने अपनी जगह टून हुआ राजस्थानी ही झड़क सी। तो आ दोरी है को नहीं, बस आप लिखा नहीं, आप कभी पढ़ा नहीं है हिंदी, आप साहित्य पढ़ा, आप राजस्थान रो साहित्य कभी खोल रही नहीं देखो। अगर आप खोल देखा पढ़ा और समझने लगा तो मैं कहूँ हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा नो अपनी राजस्थानी भाषा एक तो मीठी भाषा है और एक समझना में बोलना बहुत जगह सोरी भाषा है सब। धन्यवाद। हमारे साथ लालचंद जी जाखड़ थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारी भाषा क्यों जरूरी है। धन्यवाद।